मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन किसी देवता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि यह दिन ऋषियों को सम्मान देने के लिए है। धार्मिक कथाओं के अनुसार 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ऐसी मान्यता है कि ऋषि पंचमी का उपवास रखने वाले को पिछले और वर्तमान जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भाग्य बदल जाता है। इस पूजा में विधि विधान से सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की भी पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों की पूजा हल्दी, चंदन, पुष्प, अक्षत से करें। चलिए सखियों, शुरू करते हैं ऋषि पंचमी की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेंचित नामक राजा थे। उनके राज्य में सुमित्र नाम का एक किसान था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी। एक बार सप्त ऋषि उसके राज्य में आए। सुमित्र ने उन्हें एक दिन अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन उसी दिन जयश्री रजस्वला हो गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? वो बहुत परेशान हो गई। वो अपनी पड़ोसन के गई। पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 बार नहाकर 7 बार कपड़े बदलकर भोजन बना देना। तब जयश्री ने ऐसा ही किया। ऋषि आए। जयश्री ने भोजन परोसा तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में तो कीड़े हैं। ऋषि समझ गए कि ये कीड़े किस कारण भोजन में आए हैं। इससे क्रोधित होकर उन्होंने सुमित्र और जयश्री को श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण सुमित्र ने अगले जन्म में बैल और जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। वे दोनों बैल और कुतिया के रूप में अपने बेटे सुचित्र के घर रहने लगे। सुचित्र बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था। वह अतिथियों का हमेशा सत्कार करता था। सुचित्र ने अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक उड़ती हुई चील आई और खीर में उसके मुंह से मरा हुआ सांप गिर गया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ यह सब देख रही थी। उसने सोचा, यदि यह खीर ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए उसने बहू के आने पर खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी को कुतिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को खूब मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। रसोई में जो भी जूठन बची रहती थी, सुचित्र की पत्नी कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से में उसने सब कुछ बाहर फेंक दिया। बर्तन साफ करके उसने दोबारा खाना बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय कुतिया बैल के पास आ गई और आज दिन की बात बताई। उसने कहा, आज तो आपने भरपेट भोजन किया होगा, मैं तो आज भूखी हूँ। बैल ने कहा, आज श्राद्ध होने से बेटे ने सोचा पहले ब्राह्मण भोजन कर ले, बाद में हम कुछ खाएंगे, तो उसने मेरे मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया और खोलना भूल गया। ऊपर से दिन भर खेत में बहुत काम करना पड़ा। आज मैं भी भूखा हूँ। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया। दूसरे दिन ब्राह्मणों से उनकी इस दशा का कारण पूछा और मुक्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, उनकी मुक्ति के लिए तुम अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस व्रत का फल अपने माता पिता को दे दो। सुचित्र ने पत्नी के सहित ऋषि पंचमी का व्रत किया और उसका फल अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप दोनों को बैल और कुतिया की योनि से मुक्ति प्राप्त हुई।